प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी 4 फरवरी को चौरी चौरा शहीद स्थली पर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान का वन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। खिचड़ी मेले के लिए पूरी तरह से तैयार है गोरखनाथ मंदिर परिसर, मेले में भी सज चुके हैं झूले। पत्रकार वार्ता कर वन मंत्री ने कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री देंगे प्राणी उद्यान की सौगात। भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का महापौर ने किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ कार्यकारिणी का चुनाव हुआ संपन्न। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर दी गई शुभकामनाएं। श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति द्वारा सूर्यकुंड में चलाया गया धन संग्रह अभियान। जिला व महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेसी व पूर्व सांसद स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे की मनाई तीसरी पुण्यतिथि। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आखिरी दिन राम भक्ति काव्य परंपरा अनुसंधान और चिंतन विषय पर हुई चर्चा। और रेट की परीक्षा में तकनीकी खराबी होने पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंचे परीक्षा नियंत्रक व पुलिस के आला अधिकारियों ने परीक्षा निरस्त करने की कही बात। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 4 फरवरी को होने वाले चौरी चौरा शहीद स्थली के शताब्दी वर्ष पर होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि शहीद स्थल पर विभिन्न प्रकार के स्टॉलों के माध्यम से शहीदों के जीवन पर प्रकाश डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं स्थानीय उत्पादों का भी स्टॉल लगाया जाए। इस दौरान IG राजेश मोदक, मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर, DIG जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CDO इंद्रजीत सिंह, GDA VC अनुज कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आ सकता है, जन क्रांति सब होता है। सर वैसे 4 तारीख को निकल पड़े हैं, पहुंचे 5 को पहुंचे हैं सर। फिर 5 को पहुंच के इन लोग थाना के घेराव किए हैं, फिर कहा सुनी हुआ है, पथरा हुआ है, फिर उसके बाद फायरिंग पुलिस। सर इसमें हुआ ये सर पहले दिन आग लगी थी या पहले दिन शहीद हुए थे? सर दोनों सर गजब के सबसे 5 तारीख का है सर। अब बाकी सर हम एक ही दिन हुई सर। हमारा ये कहना है, देखिए मरने वाली बात तो थाने चलाने की और FIR की बात तो अगले दिन की होगी, लेकिन घटना पहले तो सर आप सर पहले पब्लिक ने थाना चलाया है। सर 4 को सर शाम को थाना चला। गोरखपुर पहुंचे वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान का संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वन मंत्री प्राणी उद्यान में बने विभिन्न वार्डों का गहनता से निरीक्षण कर विभिन्न त्रुटियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। पीछे आ जाइए भाई, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। उधर का क्या वर्जित है, क्या मीडिया नहीं रहेगी? कोरोना में भीड़ हो जा रही है इसलिए कह रहे हैं। क्या कह रहे थे? कैसे करेंगे? अंदर देखेंगे मंत्री जी, तो विजुअल चाहिए ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं।
अच्छा क्या इसमें से एक एक आदमी 1-1 लाख से ज्यादा का हैसियत रखता है। बहुत कवर करने के लिए CJD ने कहा था भारत सरकार को। गर्मी में तो लोग एक खड़े होंगे। जैसे मर्जी है वहीं में एकदम आगे में कैमरा बैठेंगे, लेकिन इस तरीके के जैसे वो बनाया है जौन बोलबो रिकॉर्ड होला पूर्वांचल की शान माने जाने वाले गोरखनाथ के खिचड़ी के मेले का आगाज आगामी 14 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पूर्व तैयारियां पूरी शबाब पर है। झूले सज चुके हैं और लोगों की आवाजाही भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका जायजा सिटी वन ने अपने कैमरे से लिया। जहां एक और गोरखपुर का गौरव माने जाने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का आगाज हो चुका है और अंतिम परिणाम पर भी है, वहीं पर गोरखपुर के लिए अर्ध कुंभ की तरह माने जाने वाले खिचड़ी मेले का भी आगाज हो चुका है। और हम सिटी वन चैनल के माध्यम से मौजूद हैं यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे झूले सजने शुरू हो गए हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खिचड़ी का ही दृश्य है, लेकिन नहीं, अभी खिचड़ी के 3-4 दिन पूर्व की ये आपको फुटेज मुहैया कराई जा रही है। और देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जिस दिन खिचड़ी चढ़ाई जाती है, वहाँ से लेकर और लगभग 1 महीने का ये जो मेला होता है पूरे शबाब पर होता है, उसकी अभी बानगी देखनी बाकी है। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि खिचड़ी मेले की तैयारी किस तरह से पूरे शबाब पर है। यहाँ पर लोगों का हुजूम अभी भी लगातार बरकरार है। खिचड़ी के मेले के पहले झूले सज चुके हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पूरे उत्साह के साथ इसका मज़ा भी ले रहे हैं, साथ में उनके गार्जियंस भी आए हैं। हो सकता है इस वजह से आए हों कि खिचड़ी मेले के भीड़ को देखते हुए वो ना उस समय में मौजूद हो जाएं, इसलिए बच्चों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे आकर्षक चीज़ है कि कोविड-19 की जहाँ तक बात की जाए तो लोगों में किसी तरह का कोई ना भय है ना कोई डर है। लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं, इस खिली हुई धूप का मज़ा ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारे झूले लग चुके हैं यहाँ पर, बस इंतज़ार है 14 तारीख का कि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाएगी और उसके बाद से औपचारिक रूप से इस खिचड़ी मेले की शुरुआत हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, अभी हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं इस खिचड़ी मेले की तैयारी को लेकर। देखिए, खिचड़ी मेले के तैयारी के बाद हमने आपको दिखाया कि किस तरह से झूले सज गए हैं और लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने। देखिए, बैरिकेटिंग बिल्कुल जिस तरह से हर खिचड़ी के मेले के आयोजन में हुआ करती थी वैसे ही है। और लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है 14 तारीख को इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अभी बैरिकेटिंग का काम अभी कुछ हद तक बाकी है। काफ़ी लंबी लाइन लगती है यहाँ पर और सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों को भी जूझना पड़ता है श्रद्धालुओं के साथ। लेकिन हो सकता है कि इस बार कोविड-19 की वजह से उतनी ज़्यादा भीड़ ना हो। लेकिन हमने आपको सिटी वन चैनल के माध्यम से छठ पूजा भी दिखाई थी और बाकी भी आयोजन को दिखाया था, तो ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी लोगों में कोई डर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस बार भीड़ कम होगी, लगभग उसी तरह की भीड़ आ सकती है। इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गोरखनाथ मंदिर भी प्रशासन पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देने में जुटा हुआ है। लगातार बैरिकेटिंग पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि लोगों का हुजूम इतना ज़्यादा होता है कि एक बार छूटने के बाद लगभग 200 से 300 की संख्या में लोग एक साथ बाबा गोरखनाथ के दर्शन करते हैं, उनको खिचड़ी चढ़ाते हैं और वो सबसे रश वाला माहौल होता है लगभग 1 हफ्ते का। तो
इसी के मद्देनज़र चूँकि सीएम सिटी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठाधीश भी हैं इस गोरक्षपीठ के, तो इसलिए पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा भी सतर्क रहता है। तो इसी के लिहाज से बैरिकेडिंग का काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो तैयारियां हैं वो 2-4 दिन की नहीं हैं, लगभग 1 महीने का पूरा समय लगाया जाता है, तब जाके इस तरह की मुकम्मल व्यवस्था को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि निश्चित रूप से गोरखपुर का अर्धकुंभ माना जाता है, खिचड़ी का मेला, और इसी के मद्देनज़र ये सारी तैयारियां पूरे शबाब पर हैं और लगभग अंतिम दौर पे भी अब पहुंचने वाली हैं। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान के सभागार में वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जल्द ही गोरखपुर वासियों को प्राणी उद्यान की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान जो मैंने देखा है काफ़ी संतोषजनक है। छोटी मोटी चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो जल्दी पूरा हो जाएगी, और जिस तरीके से न केवल गोरखपुर बल्कि ये पूर्वांचल का जो सबसे खूबसूरत चिड़िया, ये तो प्रदेश का खूबसूरत चिड़ियाघर बनने जा रहा है। मुझे लगता है वह इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है और जल्दी ही वो पूरा होने वाला है। और मैं तो मीडिया के लोगों को बधाई दूंगा कि जिस तरीके से मीडिया के लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जितनी उत्सुकता आप लोगों ने दिखाया और जितना उत्साहवर्धन हम सारे लोगों का किया है, माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे विभाग का, कि जिस हौसले के नाते आज इतना जल्दी हम लोग इसको पूरा कर पाने की स्थिति में है और जल्दी इंतजार की घड़ी खत्म में माननीय मुख्यमंत्री का उद्घाटन भी करेंगे। और आपने देखा होगा कि घूमने के बाद जिस तरीके के बाड़े बने हैं, जिस तरीके के यहाँ पे जानवर हैं, जानवर की एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आदमी के अंदर से जानवर के अंदर भी एक मनोरंजन की इच्छा होती है, उनके भी एक एक्सरसाइज होती है, उसके लिए भी तमाम नए तरीके के इक्विपमेंट है, नए तरीके के यंत्र है, सारी चीज़ें लगाई गई हैं। और लगभग 387 की संख्या में यहाँ जानवर होंगे और लगभग 59 प्रजाति के ये जीव जंतु यहाँ पे रहेंगे। ये संख्या बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी भी। इस CJD से हम फिर बाद में जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो CJD से परमिशन लेकर के, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे इस कैंपस में एक भी ईंट भी अगर रखना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कुछ करना है, तो बिना CJD के परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि ये हो जाता, ये हो जाता। और मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ PCCF हाफ भी हैं, और मुझे खुशी है कि PCCF वाइल्ड लाइफ का भी चार्ज अभी आपके पास है, और शायद ये PCCF हाफ का पहला दौड़ा और PCCF वाइल्ड लाइफ का 22वीं या 21वीं बार का दौड़ा है, जिनके देख रेख में उनकी पूरी टीम ने काम किया है। और इसीलिए हमने अपने उस कानपुर जू को अस्थायी तौर पे बंद भी कर दिया है, सैनिटाइज करा रहे हैं, और पूरे वन विभाग और ये वेटरनरी डिपार्टमेंट के संयुक्त अभियान में हम पूरी देखरेख कर रहे हैं। जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेके पूरी तरीके से गंभीर है, और मुझे लगता है जल्दी ही प्रदेश में सबसे पहला अगर कहीं काबू मिलेगा तो शायद उत्तर प्रदेश में हम काबू कर पाएंगे। बीते शनिवार को 2 भाइयों में हुई आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मामला सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बारी गांव का है, जहां भाई ने ही अपने भाई को कुल्हाड़ी के प्रहार से मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी खजनी योगेंद्र नारायण सिंह व सिकरीगंज थाना प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के भाई को हिरासत में ले लिया है। तुम्हारा थोड़ी ना कोई दोष है भाई।
वो तो हार थोड़ी कौन दोस्त हम ये पूछते हैं कितना पैसा भी नहीं मार के ना भी ना तक 1,20,000 में रजिस्ट्री हुई, 21,000 दिए हैं और बकिया 1 लाख रुपया बाकी 99,000 बकाया। सोनू रजिस्ट्री पे आपके खाने सोनू अच्छा। अब इसका जो है बड़के भैया नहीं किया है, बालिंदर ने नहीं किया है, तो किसके जमीनी हक किसका है? यहाँ पे तीनों का, जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी जो है जो सोनू से उनके पत्नी के नाम पे है, टोटल प्रॉपर्टी ठीक है। और इंस्पेक्टर क्या है? वो कहाँ है? बस्ती है, वो यहाँ इन सबके साथ रहवा नहीं करते हैं। लाइन सेम है, बिक्की बैठ के तीनों जनी पिए जाना। एक बड़ा भाई छोड़ भाई हम सब देखी तो बड़ा भाई के दाहिने बाएं हो जाए हमारे पास यही बात अगर बड़ा भाई आएगा तब दाहिने बाएं अभी है तो मतलब कि आप सोनू का हिस्सा पाए और दोनों का हिस्सा नहीं पाए। नहीं ये सब तो नहीं तो ये सामने वाला नाम सोनू के नाम था और ये जब तक क्यों ड्राइवर हमारे फोटो ना आवे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, आज सुबह एक सूचना मिली थी थाना सिकरीगंज में कि बारी गांव है, वहाँ एक भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ खजनी सभी फोर्स मार्फत गई और देखा गया तो एक ज़मीन का है, ज़मीन उसका जो हत्यारा जो है भाई इसने ज़मीन बेचा था और दोनों में उस पैसे को लेके कुछ विवाद हुआ था। रात में उसने उस पर प्रहार किया था जो डंडे से और नुकीले उससे कुछ टांगी जो होता है उससे उसने प्रहार किया था और उससे इसकी हत्या कर दिया था। इस पर बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अपराध पंजीकृत किया गया है मुकदमा और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय क्रीड़ांगण में महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू होकर 12 जनवरी तक आयोजित होगी, जिसमें जिले के 12 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया है। उद्घाटन मैच यंग बॉयज सरगावा और केंद्रीय विद्यालय के बीच खेला गया।
इस दौरान उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, उप सभापति अजय राय सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। तो सबसे कम मार्क लग रहा है क्या? खुशियों में कैद होने जा रही है। रुकिएगा सर, एक सेकंड। जो उप सभापति नगर निगम यहाँ विद्यमान है, आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री अजय राय, उप सभापति नगर निगम, श्री अमरनाथ जायसवाल, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, A.K. पांडे जी के नेतृत्व में ये खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसी के तहत यहाँ पर फुटबॉल टीम का आयोजन किया गया है। यहाँ बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जुआ खिलाड़ी आए हुए हैं और प्रेम भावना से यहाँ पर खेल का आयोजन है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए उन्होंने गोरखपुर महोत्सव में प्रायोरिटी के आधार पर खेल का भी आयोजन किया है। इसमें ज़िले के ही हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और आगे जाकर ये हमारे प्रांतीय और नेशनल टीम में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले रविवार को संघ भवन डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के सभागार में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें 4 पदों पर चुनाव कराया गया। अन्य पदों पर पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ प्रदेश संगठन मंत्री राघवेंद्र तिवारी द्वारा दिलाई गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को माला पहनाकर शुभकामना दी। इस दौरान रमेश कुमार भारती, मंत्री ओम प्रकाश यादव, सुभावती देवी, नैना देवी, राम नवल पासवान सहित कर्मचारी गण मौजूद रहे। भारत माता की अभी हम लोगों के बीच में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हरिराम यादव ने बताया, प्रदेश चतुर्थ श्रेणी महासंघ के जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए निर्विरोध
और हम संगठन के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश के नेतृत्व में हमको चुनाव कराने का जिला संयोजक बनाया गया था। आज जो चुनाव में हम निर्विरोध जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं और संगठन के लिए इसमें जो भी 17-18 विभाग हैं, सब विभागों के लोग संगठन के भाई सब आए हुए हैं और सबके संपर्क में रहेंगे और सबका सहयोग करने के लिए हम अपना पूरा तन मन से सहयोग करेंगे। श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति सूर्यकुंड महानगर उत्तरी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि लेकर राम मंदिर में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अभियान प्रमुख शीतल कुमार मिश्रा ने बताया, ये व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान पूरे देश में हर जनमानस तक, हिंदू तक हम पहुँचें और हर हिंदू की सहभागिता हो इस राम मंदिर को बनवाने में। इसके निमित्त जन जागरण अभियान, जन जागरण रैली आज मोटरसाइकिल रैली पूरे अपने सूर्यनगर में सूरजकुंड में निकाली गई है, जिसमें हम सारे हिंदू परिवारों से, हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि वो इस मंदिर को बनाने में और बढ़ चढ़ के सहयोग करें और आगे बढ़ के साथ निभाएं। कब से रहेगा आपका ये अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निरंतर चलेगा। 1 महीने का यह 1 माह का पूरा अभियान है, जिसमें हम सारे हिंदुओं परिवारों तक संपर्क के लिए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने वरिष्ठ कांग्रेसी जन स्वर्गीय नरसिंह पांडे के आवास पर एकत्रित होकर उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेसियों ने पूर्व सांसद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए संघर्षों की चर्चा की। जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, रोहन पांडे, मदन त्रिपाठी, संजीव सिंह सोनू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया, कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। हम सभी को अपने संरक्षण में, अपने आदर्शों के से कांग्रेस के लिए काम करने की प्रेरणा देने वाले और जिस तरह से उन्होंने यहाँ कई बार विधायक और सांसद रह करके एक सांप्रदायिक ताकत को हरा करके और गंगा जमुनी तहजीब कायम किया था, गोरखपुर के लोगों के लिए, गोरखपुर के जन सामान्य लोगों के लिए और गोरखपुर के विकास के लिए जो उन्होंने अद्वितीय काम किया था, उन सभी उनके आदर्शों के, उनके कामों से प्रेरणा लेते हुए आज हम सभी गोरखपुर के कांग्रेस जन आज उनके तीसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर फूल चढ़ा करके श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट गोरखनाथ साहित्य केंद्र तथा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन राम भक्ति काव्य परंपरा अनुसंधान और चिंतन विषय पर चर्चा की गई। उदय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। डॉक्टर कृष्ण चंद्र लाल मुख्य वक्ता,
डॉक्टर रामदेव शुक्ला, वक्ता डॉक्टर चारूशीला सिंह, संचालन डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव द्वारा किया गया। अल्पमति के लिए सरल और सहज नहीं है, तो बस अपनी बुद्धि के हिसाब से आप सबसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बस भाव है, कुछ श्रद्धांजलि है, मैं जो भी जैसे बन पड़ेगा मैं। और डॉक्टर सिंह के जीवन को जहां देखा है मैंने, कहीं अपनी दृष्टि में जहां से मैं देख पा रही हूँ वहीं से मैं अपनी बात कह रही हूँ कि मैंने कहीं पाया बारिज निज देखो तब निज जन्म सुखन कर लिखो। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास डॉक्टर सिंह का था अपने आराध्य के प्रति, और लगा रहता था और वहां पहुंचे और अपने पूर्वज का इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो अध्ययन किया, जो अनुशीलन किया, परिस्थितियां ऐसी रही कि ना अब साकेत वो साकेत रहा, ना राघवेंद्र प्रताप सिंह जी रहे, लेकिन उनके जीवन में राम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहे। किसी भी तरह की परिस्थिति हुई, सभी जानते हैं क्योंकि सब उनके शिष्य बैठे हुए हैं कि थोड़ा भी समय कैसे जीवन में उतारा। अक्सर कहते थे कृपा पात्र को रुज मिले निर्धनता अपमान। ये कहां से आया? ये जो आध्यात्मिकता है, ये सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीवीएन पीजी के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य भगवती प्रसाद सिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज संगोष्ठी के दूसरे दिन दोनों पालियों में जिन विषयों पर चर्चा होनी है उसमें मुख्य रूप से राम भक्ति काव्य परंपरा, अनुसंधान और अनुचिंतन, और चौथे सत्र में शोध, संपादन एवं सृजन, ये आज की संगोष्ठी के दोनों पालियों के मूल विषय हैं। आज मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में आजमगढ़ से पधारे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, आचार्य कन्हैया सिंह जी, डॉक्टर रामदेव शुक्ल जी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर केसी लाल जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी जो कि दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। यह गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा स्थापित है हमारे दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में, और उसी के सभागार में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रेट परीक्षा के केंद्र विमल महिला महाविद्यालय पादरी बाजार में तकनीकी खराबी होने की वजह से परीक्षार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस पर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा, शिव शंकर गौड़, भास्कर चौधरी द्वारा परीक्षा केंद्र पर धरना प्रदर्शन करते हुए पांचों पाली की परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग की। केंद्र पर धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मुख्य नियंता सतीश चंद्र पांडे व अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने छात्र नेताओं से वार्तालाप कर विमल महिला महाविद्यालय पर आयोजित सभी परीक्षाओं को निरस्त करने की बात कही। गरीब माता पिता किसान मजदूरों का ये गाड़ी कमाई का 1000 रुपए का पैसा ये फीस है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, ये आपके पैसे भुगतान करना चाहते हैं, आपके पैसे को ये हो सकता है। टीचर की बात तो सुनना ही चाहिए।
एक मिनट, एक आदमी बताओ तभी समस्या समाधान होगा भाई। एक आदमी बताओ ना, वो भी आपके घर के टीचर हैं, कोई बाहर के नहीं आ गए। गेट टीचर को पहले बुलाइए उसको। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और हमारे सारे बंद कर दिए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।